Namusumuzu kurtarır. Çeken herkes ölecek. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलुचिस्तान किस्त नंबर 147 में क्या होने वाला है और सलाउद्दीन किस्त नंबर 11 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी पर हम बात करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। इसके साथ साथ कुलुचिस्तान के टॉपिक्स कुछ इस तरह रहेंगे कि किस्त नंबर 147 के ट्रेलर में उस्मान बे को कहां से पैगाम आया है, अगली किस्त में कैसे उस्मान बे कहते किले को फतह करेंगे, ट्रेलर में बाज़ंतीनी यानी शहर में क्या कर रहे हैं, ताजुद्दीन नोयान की एंट्री क्या अगली एपिसोड में हो जाएगी, मलहन का कुलुचिस्तान छोड़ने का ऐलान, क्या ये खबर सच्ची है और क्या ऐसा होने वाला है कि मलहन जल्द कुलुचिस्तान को छोड़ देंगी, अगर छोड़ेंगी तो वो किस किस्त में कुलुचिस्तान को छोड़ देंगी और कैसे उनका खात्मा किया जाएगा, कराजुलस उनका खात्मा क्या किस्त नंबर 147 में हो जाएगा, जलालुद्दीन ख्वारिज़म में लीड रोल अदा करने वाली अदाकारा ने कुलुचिस्तान को ज्वाइन कर लिया है, उनका किरदार क्या होगा। इसके साथ साथ हम ओरहान बे और अलाउद्दीन बे के शादियों के हवाले से भी बात करेंगे और हम ये भी जिक्र करेंगे कि सलाउद्दीन में क्या होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सलाउद्दीन अय्यूबी पर। सलाउद्दीन अय्यूबी की किस्त नंबर 11 एक बेहतरीन किस्त होने वाली है जिसमें अस्कलान को फतह किया जाएगा और अस्कलान सोफिया की मदद से फतह होगा। यानी चूँकि सुरैया वहाँ पर कैद थी, सुरैया कैद रहती है तो इस सूरत में उसे ढाल बनाकर कभी भी गब्रियाल अस्कलान को फतह नहीं होने देगा, इसलिए हमारे ख्याल में सोफिया मदद करेगी, सलाउद्दीन की सुरैया को वहां से निकालेगी। लेकिन पहले ट्रेलर में आपने देखा था कि सुरैया पर हमला हो गया है और बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी कि उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन तारीखी तौर पर ऐसा ना ही कुछ हुआ है और ना ही ऐसा किस्त में होने वाला है, सुरैया की मौत नहीं होगी। दूसरी तरफ अस्कलान का मासला आप देख सकते हैं सबने कर लिया, बल्कि दूसरे ट्रेलर में तो फतह भी उसकी दिखा दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ इस्मत खातून भी जख्मी हैं, यकीनन उनकी भी मौत नहीं होगी। लेकिन सबसे बुरी खबर यह है कि सुल्तान भी जख्मी हो चुके हैं, इसीलिए जब फतह हुई है तो आप देख सकते हैं कि सलाउद्दीन खुद फतह का ऐलान कर रहे हैं। यकीनन सुल्तान जख्मी होकर अपनी करारगाह में खेमे के अंदर हैं, यानी उनको ज्यादा गहरे जख्म आए हैं। बहरहाल सुल्तान की भी मौत नहीं होगी और अस्कलान फतह हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल कि क्या गब्रियाल की मौत भी हो जाएगी। हमें लगता है कि गब्रियाल की हो सकता है कि मौत ना हो, लेकिन ग्रेगोर की मौत हो जाएगी। अब आते हैं कुलुचिस्तान पर। कुलुचिस्तान किस्त नंबर 147 के ट्रेलर में आपने देखा है कि उस्मान बे के यानी शहर में आप देख सकते हैं कि बाज़ंतीनी संदूक से भरे सोने को लाए हैं और ये सोना उस्मान बे को टैक्स की सूरत में अदा किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उस्मान बे एक खत भी पढ़ रहे हैं और ये खत हमें लगता है कि गवर्नर लियो की तरफ से आया है, जिसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो उस्मान बे को टैक्स अदा नहीं करेगा। और चूंकि लियो जानता है कि जब ओरहान कहते किले में दाखिल हुआ है तो उसी दौरान ओलिविया और वो बातें कर रहे थे, तो ओरहान ने ये सब कुछ सुन लिया है और चूंकि अब उस्मान बे उसकी हकीकत जान चुके हैं, इसलिए उसने मुनासिब नहीं समझा कि टैक्स भेजे। यकीनन वो जंग के लिए तैयार है और इसके साथ साथ हमें लगता है कि उस्मान बे जल्द ही कहते किले को भी फतह कर लेंगे और यकीनन लियो को अपना कैदी बना लेंगे। और इस हवाले से एक वीडियो भी लीक हो चुकी है जो कि नाज़रीन शायद देख चुके होंगे। हमें लगता है कि होलोफेरा के जरिए ही इस किले को फतह किया जा सकता है या फिर किसी तरह अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा खोला जाएगा और इसके बाद ही कहते किला फतह हो जाएगा। कहते किला हमारे ख्याल में किस्त नंबर 147 या 48 में फतह हो सकता है। दूसरी तरफ ताजुद्दीन नोयान की एंट्री हमें लगता है कि इस किस्त के दरमियान या आखिर में हो सकती है, लेकिन अगर किस्त नंबर 147 में ताजुद्दीन नोयान की एंट्री नहीं होती तो किस्त नंबर 148 में हो जाएगी। इस बार ताजुद्दीन नोयान की एंट्री को ज़रा मुख्तलिफ करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि चूँकि
कई बार मंगोलों की एंट्री हो चुकी है, तो नाजरीन किसी न किसी एंट्री के साथ इसकी एंट्री को मिला ही देंगे। दूसरी तरफ जहां बहुत सी कास्ट कुर्दिस्तान को ज्वाइन कर रही है, वहीं पर बहुत सी कास्ट जा भी रही है। इसमें सरफहरिस्त है कराजुलासोन। कराजुलासोन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो किस्त नंबर 147 या किस्त नंबर 148 में उसकी मौत दिखा दी जाएगी। लेकिन कराजुलासोन का किरदार हमारे ख्याल में अब एक फजूल किरदार ही हो चुका है। अगर वो चला जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे अहम किरदार मरण खातून का किरदार भी खत्म करने की खबरें जारी हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि मरण खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा उम्मीद से है, इसीलिए हमारे ख्याल में खराबी सेहत के बायस वो कुर्दिस्तान को कुछ देर के लिए छोड़ रही हैं। हो सकता है कि वो कुर्दिस्तान में वापस ना आ सकें, बल्कि उनकी वापसी ओरहान की सीरीज में की जाए। लेकिन बहरहाल अगर वो जाती भी हैं और हो सकता है कि जब वो सेहतियाब हो जाएं तो कुर्दिस्तान को ही ज्वाइन कर लें। लेकिन अभी के लिए ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मरण खातून के हवाले से अभी कोई खबर ऑफिशियल नहीं है। इसीलिए जब ऑफिशियल खबर आएगी तो जल्द ही आपको इसके हवाले से आगाह किया जाएगा। इसके अलावा तेज तरीन न्यूज़ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दूसरी तरफ ऑफिशियल न्यूज आई है कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म में लीड रोल अदा करने वाली अदाकारा ने कुर्दिस्तान को ज्वाइन कर लिया है और ये अदाकारा अल्चम खातून की भाभी का किरदार अदा करेंगी। ये अदाकारा आयशा खातून का किरदार अदा करेंगी। दूसरी तरफ ओरहान और अलाउद्दीन पे की शादियों के हवाले से अभी भी नाजरीन इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन अलाउद्दीन के हवाले से हमें लगता है कि अलाउद्दीन जल्द ही गोंचा पर एतमाद भी करने लगेंगे। इसके साथ साथ इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि याकूब फैमिली जल्द ही अपने वतन वापस लौट जाएगी, क्योंकि अब वो जितना शर्मिंदा हो सकती थी हो चुकी है। लेकिन हमारे ख्याल में गोंचा यानी शहर में ही रह जाएगी, क्योंकि वो अलाउद्दीन से शादी करना चाहेगी। आखिरी राज जो इससे पहले हमने वीडियो में बताया था वो भी जाहिर कर देगी, जिसके बाद वैसे भी गोंचा कभी भी याकूब बे के साथ जा नहीं सकती और यकीनन अलाउद्दीन और उसकी शादी हो जाएगी। इसके साथ साथ होलोफेरा और ओरहान की हमें लगता है कि शादी हो जाएगी। गो के इल्चम खातून के हवाले से हमने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि उसकी दो सूरतें हो सकती हैं, या तो फिर ये एक तारीखी किरदार है या फिर मुमकिन है कि ये मंगोलों की जासूसा हो। दोनों सूरतें बताने के बावजूद भी हमने आपको बता दिया था कि अल्चम खातून का हो सकता है कि अभी निकाह ओरहान बे से ना हो, पहले होलोफेरा से ही उसकी शादी होगी। यकीनन अगर उस्मान बे कहते किले को फतह करते हैं, वो भी होलोफेरा की मदद से, तो होलोफेरा भी अब बाज़ंतीनियों के साथ कभी भी नहीं रहेगी। वो यही चाहेगी कि वो अब यानी शहर में रहे और यानी शहर में वो मुस्तकिल तौर पर एक ही सूरत में रह सकती है अगर वो ओरहान बे से शादी करे। यानी हमें लगता है कि किस्त नंबर 150 या 152 तक हमें दोनों शादियां होती नजर आ रही हैं। इसके अलावा नया किरदार जो अल्चम खातून का है, जो कि हाइमा खातून के खानदान से है, उनके बारे में ये भी मुमकिन है कि उनका कोई प्यारा जिनमें उनके वारिद भी शामिल हों, ताजुद्दीन नयान के कैद में हों और ताजुद्दीन नयान उनको इस्तेमाल कर रहा हो।